बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर इमरान खान साहब की बहनों को खुद ही निकलना पड़ा अपने भाई के लिए। और मैं दो स्टेटमेंट्स आपको याद दिला दूँ इमरान खान साहब के, क्योंकि उन दो बयानात के बगैर ये जस्टिफाई नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरूसी सियासत के इंतहाई ख़िलाफ़ है, और ये जमात जब बनी तो इसके सबसे बड़े नारों में से एक नारा था कि मरूसी सियासत नहीं होगी। तो एक तो ये बात आप जहन में रखें कि जब इमरान खान साहब अपनी पार्टी की आदत से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए और उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को एक ख़ास पैगाम भेजा तो बार बार, लेकिन दो ख़ास पैगाम हैं। एक, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बहनों को कहो कि जितनी जल्दी हो सके मुझे आकर मिले। ये वो आखिरी पैगाम है जो बाहर आया इमरान खान साहब की ज़बानी, और ये मैंने रिपोर्ट किया था और उसके बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। दूसरा एक पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के लिए भिजवाया था जेल में से, जब उनकी मुलाकातें बंद होने के करीब पहुंच गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि पॉलिटिकल लोगों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत हद तक दबा दिया है, और अब किसी भी लेवल तक अगर कोई जाएगा इमरान खान साहब के लिए तो वो या पाकिस्तान के अवाम है या इमरान खान साहब की बहनें। तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को ये पैगाम भेजा, और उनकी बहनें बार बार अडयाला जेल के बाहर आती रहीं। उन्होंने सारी कोशिश की, बार बार पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती रहीं। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए और वो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, उन तमाम लोगों को इमरान खान की बहनों ने बार बार मुलाकात करके मिन्नत की, तरले किए, उनको समझाया, उनको बार बार बताया, उनका फ़र्ज़ याद दिलाया, इमरान खान के पैगामात उनको बार बार पढ़ के सुनाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, वो लोग निकले नहीं। तो बिलाखिर इन ख़वातीन को अब खुद निकलना पड़ रहा है। अलीमा खानम साहिबा पहुंची खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया है। अकराम के इलाके में हज़ारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तैमरगढ़ में गई, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त उनका जो इस्तकबाल है वो हुआ है। अब वो चित्राल की तरफ जा रही हैं, वहाँ पे वो एक तहरीक चलाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा से वो तहरीक चलाती हुई बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि फिर वो पंजाब में जाएंगी, वहाँ पे तहरीक चलाएंगी। और कोशिश ये है अलीमा खानम की, ये तीनों बहनें मिलकर इस तरह का एक मोमेंटम बिल्ड करें कि दबाव डाला जा सके मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर। अब सियासी लोग कर दे ही रहे। पहले आप सुन लें कि अलीमा खानम ने कहा क्या। एक तो जो ये मंसूबा बनाया जा रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हुई थी और इसके बारे में बार बार बात की गई थी कि बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाए और एक तहरीक शुरू की जाए, और उसके लिए डेट रखी जाए 5 अगस्त। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में पड़ गई, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप इसकी कॉल देंगे आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2 हफ्तों में आप कॉल देंगे, 1 या 2 हफ्ते में, यानी जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आप कॉल दे सकते हैं। और फिर 5 अगस्त को जो आपका एहतजाज होगा वो सिर्फ 1 दिन का होगा, इससे ज़्यादा आपने एहतजाज नहीं करना। तो अलीमा खानम ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि 1 दिन के लिए इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा जी अब हम मुस्तकिल दबाव डालेंगे, और दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब का ना सिर्फ आंख का इलाज करवाएंगे बल्कि उनके हकूक भी उन्हें लेकर देंगे। जो जाली केसेस हैं, इमरान खान साहब जेल में बंद है, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, सादी सादी बात है। पहले सुने अलीमा खानम ने क्या कहा और फिर रद्द-ए-अमल किस तरह का आ रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान की आंख जानबूझकर ज़ाया की गई है। क्या ये पाकिस्तान में इमरान खान की आंख का इलाज भी नहीं करवा सकते? ये इतने कमीने हैं। इमरान खान कहते थे दुश्मन हो और कमीना ना हो, लेकिन ये दुश्मन भी है और कमीना भी है। उन्होंने जानबूझकर कैद तन्हाई में रखा हुआ है। फैमिली की अव्वलीन तरजीह इमरान खान का इलाज है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि जिद्दोजहद इबादत है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान को 8 महीनों से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान कैद तन्हाई में है क्योंकि ये इमरान खान से खौफ खाते हैं। इमरान खान से ये खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि इमरान खान अवाम की आवाज़ है। वक्त आ गया है कि अब जब हम निकलेंगे तो वापस घरों को नहीं आएंगे। अडयाला में जा जाकर पंजाब के लोगों का खौफ भी ख़त्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा पहले जिम्मेदारी लेगा और फिर पंजाब भी उसके साथ निकलेगा। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भीख मांगो। इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इमरान खान के लिए दबाव बढ़ाना होगा। तहरीक का मकसद दबाव बढ़ाना है। जब हम सुनते हैं कि बातचीत हो रही है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, किस चीज़ की भीख मांग रहे हैं, किस चीज़ की बातचीत कर रहे हो? 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। पहले अपनी ताकत तो दिखाओ, फिर बातचीत करना। बातचीत ताकत की पोजीशन से करो। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब आपके साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी तादाद में आपके साथ पब्लिक है, तो आपकी पोजीशन हमेशा बेहतर होती है। एक बात मरीम नवाज ने कही थी, नवाज शरीफ भी ये बात कहते थे कि पहले मुज़ामत होगी तो फिर मफामत होगी।
जब आप ताकत की पोजीशन में बैठते हैं बात करने के लिए, जैसे ईरान बातचीत करने के लिए बैठा तो टेबल पे उसने बहुत कुछ हासिल किया। कमजोरों के साथ तो कोई बातचीत भी नहीं करता, हासिल क्या करना है। इमरान खान ने 1 साल कबल कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी तंजीम को मजबूत करो। सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था। वक्त आ गया है, तहरीक को आगे बढ़ाओ, तंजीम मजबूत करो, सब कारकुनान अपने MNAs MPs पर दबाव बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। ये वो बात है जो मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि ये मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गए। आसिम मुनीर साहब के हाथ पांव फूले हुए हैं, उनका रजीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। अब वो ये सोच रहे हैं कि मलबा डालना किस पर है। मलबा डालने के लिए उन्हें मिल कोई नहीं रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब गुज़िश्ता 1.5-2 साल में किया भी नहीं है, तो ये मलबा भी किसी पे नहीं डाल सकते। तो इनके हाथ पांव फूले हुए, इनके हाथ में कोई चीज बाकी नहीं रह गई। अब वही बात अलीमा खानम कह रही है कि हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। आप पाकिस्तान में माशी, इंतजामी और अदालती हालात देख लें, अब आपको निकलना होगा। इससे पहले MNAs MPs को जाकर कहें आप आगे बढ़े, हम कारकुनान आपके साथ हैं, आपको इमरान खान के लिए निकलना होगा। अब कारकुनान इन MNAs MPs को चलाएंगे। MNAs MPs को खौफ है हम निकलेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं निकलेगा। अब कारकुनान उनको निकलने की यकीन दहानी करवाएंगे। एजेंसियां बातें फैला रही हैं कि ग्रुपिंग है, हम इसकी तरदीद करते हैं। कोई ग्रुपिंग नहीं है, आप सब लोगों ने निकलना है, आप लोग तैयारी करें। तो ये अब इमरान खान की बहनें जो हैं वो अलग अलग निकलेंगी और वो अलग अलग जगह पे, तीनों बहनें हैं, वो 3 बहनें ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, वो निकलेंगे अलग अलग जगह पे, कारकुनों को मुतहर्रिक करेंगे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो एक फाइनल मूवमेंट की तरफ जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट वो कहाँ गई? तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को कहा था कि आपने करनी है पार्टी की तंजीम साजी और छोड़ दें आप बाकी सारी चीज़ें, और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो सब आप छोड़ दें, आप पार्टी की तंजीम साजी करें। अब वहाँ क्या सूरत हाल है वो तो वही बता सकते हैं। दूसरी जानिब जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ग्राउंड पे हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं हुई, ज़ीरो। जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसकी जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी को दी गई थी, उसमें सिर्फ उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवान अपनी मेंबरशिप करवाएं, लेकिन एक मरतबा उन्होंने ये ऐलान किया और उसके बाद वो गायब हो गए। प्रैक्टिकली उन्होंने या उनके साथियों ने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई कैंप्स नहीं लगाए गए, कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं की गई जिसके बुनियाद पे लोग आते, नौजवान आते, वो आकर इस तहरीक का, इसकी मेंबरशिप लेते और इसके ऊपर कोई हलफनामे होते, कोई इकट्ठे होते। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता था जिसमें 10-20 लाख नौजवान इकट्ठे हो जाते, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसके रास्ते में रोड़े अटकाए थे। क्योंकि फ़ौज, याद रखिएगा, स्टूडेंट से, जो फौजी की आदत है वो स्टूडेंट से और नौजवानों से वाकई बहुत डरती है। उन्हें लगता है कि जब नौजवान अपने हाथों में चीज़ें ले लेते हैं तो फिर आप ताकत के ज़रिए से चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अब अलीमा खानम पे तनकीद, ये 2 जगह से तनकीद हो रही है। एक तो तनकीद इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो मीडिया के अंदर लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग तो तनकीद करेंगे, समझ आती है। देखें, ये तो एक